वेलकम टू क्यूहब टीवी। सो लास्ट वीक में एक हम ज़्यादा कुछ रैली नहीं देखे हैं, क्योंकि जहाँ से हम वीक का शुरुआत कर रहे हैं ऑलमोस्ट वहीं पर आके हम क्लोज ऑलमोस्ट थोड़ा उसके ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्लोज देखे हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली लास्ट वीक में जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अपसाइड मूव उतना नहीं देखे, क्योंकि द मेन एक रीज़न एक दिन तो एक फॉल देखे हैं जो यूएस के फेड मिनट्स के बाद फिर जो मिनट्स इंडिकेट कर रहे हैं कि जो रेट कट के बारे में सोचना कुछ जल्दबाजी हो सकता है। सो अभी भी हम जो इन्फ्लेशन के टारगेट है उसके ऊपर ही है, तो रेट कट्स के डिसीजंस लेने के लिए और कुछ टाइम लग सकता। ऐसे कुछ फेड मिनट्स में जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनके कमेंट्री हम फेड मिनट्स में देखे हैं। सो उसके बाद यूएस के मार्केट्स में एक तेज गिरावट देखे हैं। वो तो जो यूएस के मार्केट्स के रनिंग टाइम पे फेड मिनट्स रिलीज हुए हैं। जो यूएस के बाजार बंद होने के बाद जो हम लास्ट वीक में डिस्कस कर रहे हैं जो मेन इवेंट हो सकता है वो एनवीडिया का Q4 अर्निंग्स। लेकिन जितने भी मार्केट्स एनालिस्ट है या मार्केट जो एक्सपेक्ट करा है एनवीडिया का रिपोर्ट उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस हम एनवीडिया के अर्निंग्स में देखे हैं। सो नेक्स्ट डे हमको डाउ जोन्स हो या गिफ्ट निफ्टी एक अच्छी ओपनिंग दिखाया, लेकिन जितना गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट करा था उतना हम इंडियन स्टॉक बाज़ार में तेज़ी नहीं देखे हैं। उसी दिन हम एक तेज़ गिरावट भी देखे हैं फर्स्ट हाफ में। उसके बाद हम वहाँ से 21,870 निफ्टी की बात करें तो 21,870 के आसपास सपोर्ट लेके एक अपसाइड मूव दिया है। एक नया हाई फ्रेश ऑल टाइम हाई हम देखें ऑलमोस्ट 22,298 या 300 टच करे हैं। फिर उसके बाद फ्राइडे के दिन ऑलमोस्ट फ्लैट में ही था निफ्टी। क्लोजिंग 22,185 के पास क्लोजिंग है। सेम उसी प्रकार बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी में अभी भी कमजोरी हम देखे हैं, क्योंकि HDFC का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था, लेकिन जो ऊपर का लेवल जाने के बाद 30-40 पॉइंट्स का जाने के बाद फिर एक बार फिसला है ऊपर के स्थानों से। सो उसके वजह से हम बैंक निफ्टी में एक अपमूव नहीं देखे। वीक में लास्ट वीक्स में तुलना करें तो बैंक निफ्टी में भी कुछ अपसाइड मूव्स हम देखे हैं, क्योंकि 47,317 को 2 बार टेस्ट करा है फिर, लेकिन वहाँ से रेसिस्टेंस फेस करके फिर नीचे के साइड आया है थर्सडे के दिन। फिर उसके बाद जैसा थर्सडे के पोस्ट लंच सेशन में एक सपोर्ट लिया है 46,401 के पास, वहाँ पर सपोर्ट लेके फिर ऑलमोस्ट 46,905 का ऑलमोस्ट एक लेवल दिखाया था फ्राइडे के सेशन। फिर उसके बाद हम वहाँ से एक फॉल देखे हैं 47,235 का हाई लगाया था फ्राइडे के सेशन। फिर उसके बाद एक हम प्रॉफिट बुकिंग देखे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। फिर आके 46,792 के पास क्लोज किए हैं फ्राइडे के दिन। हम लास्ट वीक में कुछ खास FIS का पैसा भी हमको इक्विटी मार्केट में नया है और DIS भी ठीक है। FIS की वॉल्यूम से कंपेयर करें तो कुछ ज़्यादा क्वांटिटी हम DIS की तरफ से देखे हैं। उसी की वजह से और HDFC में कमज़ोरी वो भी एक रीज़न था। उसके बाद 22,300 हो या 47,300 के पास हम ओपन बायर्स कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाए थे, क्योंकि नेक्स्ट वीक में कुछ इवेंट्स भी नहीं थे और जो फ्राइडे का सेशन वीकेंड था तो हमको एक प्रॉफिट बुकिंग ही देखे, लेकिन फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस तो ऐड नहीं हुए। इसलिए निफ्टी जो 22,300 का मार्क था उसको ब्रेक नहीं कर सका। 22,300 के पास एक सपोर्ट अब एक स्ट्रांग रेसिस्टेंस है। उसके ऊपर ही हमको एक हम फ्रेश हाइस देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में जब तक 47,317 को ब्रेक नहीं करता ऊपर के साइड, उसके देन हम 48,193 का लेवल नहीं देख सकते हैं। अब
तो लास्ट वीक है फरवरी सीरीज़ का, कुछ 4 ट्रेडिंग सेशंस बचे हुए हैं। सो नेक्स्ट वीक में भी कुछ खास इवेंट्स नहीं है, या डोमेस्टिक हो या ग्लोबल हो। तो ये ऑलमोस्ट हम इंडियन स्टॉक बाज़ार में एक कंसल्टेशन, क्योंकि हम पिछले कई हफ्तों से एक हम रैली भी देखे हैं निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। सो कुछ ट्रेडिंग सेशंस में अब एक रेंज बाउंड रेंज बाउंड जर्नी देख सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और मार्च में तो इलेक्शन का मूड शुरू होता है स्टॉक बाज़ार में, तो वोलेटिलिटी इंडेक्स थोड़ा कूल ऑफ हुआ है फ्राइडे के सेशंस में। सो पिछले कुछ कई दिनों के बाद इस बार ऑप्शन सेलर्स कुछ पैसा बनाए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। मे बी नेक्स्ट वीक में कुछ ट्रेडिंग सेशंस में हम एक कंसल्टेशन देख सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो अभी तो वीकनेस तो नहीं है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। सो दोनों का ट्रेंड पॉजिटिव ही है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट के जो लेवल्स है उसके ऊपर ही हम निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लोज लेते हैं। अब निफ्टी का अगर नेक्स्ट वीक के लेवल्स अगर एक बार चेक करें तो एक मिनट। सो यहाँ पर 22,300 इमीडिएट रेसिस्टेंस है निफ्टी के लिए। तो सपोर्ट अब निकल के आ रहा है 22,175, जहाँ पर इंट्राडे में 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस होके हैं। सो उसके बाद 22,130, 22,052 और 21,962 ये निफ्टी के लिए सपोर्ट के जैसे काम कर सकते हैं नेक्स्ट वीक। अगर एक बार 21,833 या 21,874 अगर नीचे क्लोज हुआ या इसके नीचे ट्रेड हुआ, तो हम फिर एक फॉल देख सकते हैं। वो 21,737 के आसपास भी लेके जा सकता है नेक्स्ट वीक। अगर 22,300 के ऊपर अगर निकल के कुछ टाइम के लिए ट्रेड होता है निफ्टी, तो हम फिर एक फ्रेश ऑल टाइम हाई देख सकते हैं। वो 22,500 में भी चांसेस तो दिख रहे हैं फरवरी एंड सीरीज में 22,500 के पास जा सकते हैं एक बार निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक सपोर्ट तो नहीं दिख रहा है हमको, क्योंकि HDFC में कमज़ोरी है। तो लास्ट वीक में अगर मार्केट को कुछ संभाला है तो वो रिलायंस है। रिलायंस तो ऑल टाइम हाई लगाया था लास्ट वीक में, और उसके वजह से हम निफ्टी ज़्यादा निचले स्तरों को नहीं फिसला है फ्राइडे के सेशन में। अगर बैंक निफ्टी में अगर एक अच्छी अपसाइड मूव देखना है तो HDFC बैंक में एक स्टेबिलिटी जाना ज़रूरी है। तो अब बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट, एक मिनट, चार्ट के ऊपर अब बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट 46,563 और 46,401, उसके बाद 45,614। अगर 46,401 के नीचे अगर बैंक निफ्टी फिसला तो हम फिर 46,171 और उसके बाद 45,734 के लेवल को टेस्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। ऊपर के सेट 47,317 पिछले वीक में ही हम 2 बार ब्रेक करने के लिए बैंक निफ्टी टेस्ट करा है, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया है या उसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया। सो अगर 47,317 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी अगर क्लोज देता तो 48,193 के लेवल तक हम जा सकते हैं। सो यहाँ पर इवेंट्स तो नहीं है, और लास्ट यूएस के बाजार फ्राइडे के सेशंस में हरे निशान में बंद हुए हैं। गिफ्ट निफ्टी भी 40 पॉइंट्स का गैप अप दिखा रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है उसके हिसाब से हम निफ्टी और बैंक इंडियन स्टॉक बाजार नहीं खुल रहे थे। तो देखना है अगर नेक्स्ट वीक में कंसल्टेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अब रेंज बना है स्पेशली निफ्टी। बैंक निफ्टी में तो अभी भी ट्रेड नहीं बन सकता है, क्योंकि पोजिशनली लॉन्ग तो नहीं कर सकते हैं उसमें। निफ्टी पोजिशनली लॉन्ग कर सकते हैं, इंट्राडे में तो शॉर्ट के भी चांसेस मौके दे रहा है मार्केट। अगर 22,300 के ऊपर अगर सस्टेन हो तो तभी हमें यहाँ फ्रेश लॉन्ग पोजीशन के लिए
सजेस्ट कर रहा हूँ ट्रेडर्स, अगर पोजिशनली कुछ अभी अगर लॉन्ग है तो 21,876 क्लोजिंग बेसिस पे, डेली क्लोजिंग बेसिस पे अगर 21,876 के ऊपर जब तक निफ्टी क्लोज होता है तो लॉन्ग में ही रहना चाहिए। अगर एक बार 21,876 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज होने लगा तो मैं यहाँ से लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट होने के लिए सलाह दे रहा हूँ। तो ये है नेक्स्ट वीक के एनालिसिस। थैंक यू।